हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट गुरु चैनल पर। फिजिक्स का फियर खत्म, इफ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर तो फिजिक्स का फियर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसकी पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलाम बल क्या होता है, कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम परस्पर दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है उसके बारे में था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यदि किसी एक ही निकाय में दो से अधिक आवेश हो जाए तो उनके बीच कैसे बल लगेगा, उनके बीच का परिणामी बल क्या होगा, इसको कैसे हम लोग समझेंगे और इसके सूत्र का डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे, यही इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो मैंने क्या कहा, फिजिक्स फियर खत्म, इफ कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो फिजिक्स का फियर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग खेल खेल में ही पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है कि बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल कैसे लगता है कि मतलब यदि किसी एक ही निकाय में कई सारे आवेश आ जाएं तो उन पर कैसे लगेगा बल। तो कई सारे बल आवेश होंगे तो बल भी कई सारे होंगे, लेकिन किसी एक पर फोकस करेंगे, मतलब किसी एक आवेश पर। यही है डेरिवेशन की बहुल आवेशों के बीच बल। जैसा कि मैंने डायग्राम पहले से ही बना रखा है और उस नियम को भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है। डायग्राम को पहले समझ लेते हैं फिर नियम पे चलते हैं। डायग्राम में बेटा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3। ये मैंने एक निकाय लिया है, Q1, Q2 और Q3। तो मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 की जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर है, और Q3 आवेश के सापेक्ष Q1 आवेश की स्थिति सदिश जो बेटा R13 वेक्टर है। इसको मैंने पिछली कक्षा में समझा दिया, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और इसकी पिछली कक्षा में आप इसको देखिए कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। तो ये हो जाएगा R13 वेक्टर और उसका एकांक सदिश हो जाएगा R13 कैप। अब यहाँ पे Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति सदिश क्या होगी, R12 वेक्टर। मैंने कहा था कि जिसके सापेक्ष बोलते हैं उसको पीछे लिखते हैं, तो R12 वेक्टर। इसका एकांक सदिश बेटा क्या हो जाएगा, R12 कैप। एकांक सदिश क्या होता है, तो मैंने बताया था कि एकांक सदिश का कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, वो एक दिशा का निर्धारण करता है कि इसकी दिशा किधर है। अब इस पर बल किधर कार्य करेगा उसको समझ लेते हैं। अब कहेंगे अगर Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q3 जो है किस पे बल लगाएगा, Q1 पर। तो Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कहाँ होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। तो ये हो जाएगा F13 वेक्टर। अब वन पहले लिखेंगे, थ्री मैं इसको भी समझा चुका हूँ कि अगर आप किसी को पुश करते हो तो पहले वो वाला आगे वाला गिरेगा ना, फिर आप जाओगे। मतलब कि आप Q3 जो बल लगा रहा है तो पहले Q1 होगा, तो Q1 1 और 3 बाद में। क्लियर। यहाँ पे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये भी बाहर की तरफ होगा, F12 वेक्टर। यहाँ तक क्लियर। और मूल बिंदु से सापेक्ष लगने वाला Q1 पर बल क्या है, F वेक्टर, जो कि टोटल परिणामी बल को बताएगा। तो कुछ तो नियम बना होगा इन दो से अधिक आवेशों के बीच परिणामी बल निकालने के लिए, कुछ तो नियम बना होगा। तो बिल्कुल बना है। फिजिक्स में हम लोग उसे कहते हैं बेटा अध्यारोपण का सिद्धांत। और ये सिद्धांत होता क्या है इसी को हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि दो परस्पर आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं, लेकिन यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश हो तो हम अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल अलग अलग सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बहुत ही छोटे में मैंने इस बात को समझा दिया है, किताबों में तो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन होती हैं, लेकिन आपको चाहिए स्मार्ट वर्क, आपको चाहिए नंबर गेन करना, आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, तो अपनी भाषा बनाना सीखें। तो सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों द्वारा लगाया गया बल अलग अलग सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब कि इस Q1 पर जितने भी आवेश होंगे मिलकर लगाएंगे वो सभी बलों का परिणामी बल क्या होगा, इनके सदिश योग के बराबर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करिए, फिर से डायग्राम समझने की कोशिश करिए, मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग इस डेरिवेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो पहला होगा कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलाम बल कितना होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहला कि Q1 के कारण, सॉरी, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला लगने वाला कूलम,
कूलाम बल कितना होता था बेटा, आप लोगों को सबको पता होगा कि अब ये है क्या, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कौन सा बल है, F12 वेक्टर। तो आप लिखेंगे F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, Q1 Q2 है ही वो, और अपॉन उनका स्थिति सदिश क्या बेटा, R12 वेक्टर स्क्वायर, और एकांक सदिश उसका क्या है, R12 कैप। समीकरण नंबर 1। अब आप देखेंगे Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला परिणामी बल कह सकते हैं आप, या कूलाम बल कह सकते हैं। परिणामी बल हमको बाद में निकालना है, कूलाम बल। तो इसके लिए भी सूत्र बेटा वही होगा, और बल क्या होगा, F13 वेक्टर। देखिए Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कौन सा है, F13 वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, और उसका सदिश वेक्टर क्या है, R13 वेक्टर, R13 का स्क्वायर, और इकाई वेक्टर क्या है, R13 कैप। समीकरण नंबर। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों का सदिश योग, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत तो यही कहता है ना कि अगर इसी निकाय में कई आवेश हो जाएं, मतलब यन आवेश हो जाएं, तो भी सभी आवेशों के बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं बेटा, परिणामी बल F वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं आप, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। देखिए अभी आप दोनों निकाल चुके हो, सपोज करिए कोई एक और होता तो F14 वेक्टर, और प्लस डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए F1n। अब ये 1n कैसे आया, तो Q1 पर n आवेश द्वारा लगाया गया बल। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसके आगे बेटा आप कुछ नहीं करना है, बस इस परिणामी बल में इन सभी बलों के मान को पुट कर देना है। तो आप लिखेंगे परिणामी परिणामी बल F वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए F12 वेक्टर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12, ठीक है, प्लस अब यहाँ देखिए क्या है, R13 वेक्टर है, R13 वेक्टर का मान देखिए मैं हमने लिखा है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन, तो यही आप यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 स्क्वायर और R13 कैप, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बेटा, n तक जाएगा। तो हम साइलेंट नॉट Q1 Qn लिखेंगे बेटा, क्योंकि हम लोग n निकाय तक जा रहे हैं, बटा 1n। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं F, आप देख रहे होंगे सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, वन आवेश भी सब में कारण, तो इसको भी बाहर लेंगे। अब आप लिख सकते हैं 12 स्क्वायर R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो बाहर ही हो गया, तो आप लिख सकते हो Q1 अपॉन R, यहाँ पे ये तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया था तो इसको नहीं लिखेंगे, और R1n स्क्वायर R है बलों के अध्याय किसी निकाय में उपस्थित n आवेशों पर। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर इस डिटेल को बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा है, ये बोर्ड छोटा है, डेरिवेशन थोड़े बड़े होते हैं, इनको करने में थोड़ा समय भी लगेगा, तो आप लोग ये पॉज करने के बाद इसको अच्छे से समझिए, इसकी भाषा को देखिए, ये क्लियर आपको जरूर दिखेगा, ऐसा नहीं कि क्लियर नहीं दिखेगा, आवाज भी आप लोगों को क्लियर जरूर जा रही होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीका समझाने का, करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए, और बेल आइकन भी प्रेस करिए कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों के बीच वो पहुंच जाए, उसका
पसंद आया हो तो मैं इसके बाद अगला टॉपिक लेकर आपको जरूर आऊंगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में यस